दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। यदि किसी और ने ये शेर कहा होता तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी मौलवी ने उसके ख़िलाफ़ फतवा जारी किया होता, किंतु इस शेर को लिखने वाला भी एक मुसलमान है। वो मुसलमान ही नहीं, अभी तो पढ़ा लिखा मुसलमान, जिसकी अदब की दुनिया में बहुत इज़्ज़त थी। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उर्दू के मशहूर शायर स्वर्गीय निदा फ़ाज़ली का, जिनका ये शेर अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। दोस्तों, कल कानपुर में जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से निकले सैकड़ों नमाजियों ने जिस तरह का उत्पात मचाया, तो मुझे लगता है कि निदा फ़ाज़ली साहब की ये शेर अपने आप में दूरदर्शितापूर्ण थी। हालांकि जैसा कि मुझे जानकारी है, जब हैदराबाद की एक मस्जिद में बहुत बड़ा धमाका हुआ था और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तब इन्होंने ये शेर निदा फ़ाज़ली साहब ने लिखा था। किंतु कल कानपुर में जो नज़ारा हुआ, जो वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा, किसी एक राजनीतिक नेत्री द्वारा टीवी चैनल पर इस्लाम के जो आराध्य हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी कर दी गई, जो कि मुसलमानों को नागवार गुजरी। यहाँ तक कोई बात गलत नहीं थी। ऐसा होता है, यदि किसी भी धर्म के महापुरुष के विरुद्ध कोई दूसरा व्यक्ति आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणी करे तो उस धर्म का पालन करने वालों को बुरा लगना स्वाभाविक है। उसके विरोध में वहाँ पर बंद का आह्वान किया गया था, उसके बारे में पोस्टर भी चिपकाए गए थे। कल जुमे की नमाज से निकलने के बाद लोगों ने वहाँ दूसरे धर्मों के लोगों से दुकानें बंद करने का अनुरोध किया, जैसा कि कहा गया है, और उस बात को लेकर के टकराव हुआ और फिर देखते ही देखते वह सब हो गया, जिसे हम सरल भाषा में फसाद या दंगा कहते हैं। और इसमें एक बड़ी रोचक बात आज समाचार माध्यमों के जरिए पता लगी कि दंगा करते करते नमाज़ पढ़ के निकले वो लोग कुछ मुसलमानों की दुकानें भी जला बैठे, लूट बैठे। इसके बारे में एक कहानी ये भी आ रही है कि वहाँ अगल बगल में जो बस्ती है जिसमें हिंदू रहते हैं, उन्हें इसी तरह से आतंकित करने का एक सोचा समझा प्रयास इस फसाद के माध्यम से किया गया, जिसकी बानगी हम अतीत में और वर्तमान में कश्मीर घाटी में देख रहे हैं। मसलन वहाँ इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाए कि हिंदू लोग अपना घर छोड़ के, अपनी बस्ती छोड़ के अन्यत्र कहीं चले जाएं। जिस इलाके में ये उपद्रव हुआ वो मुस्लिम बहुल है। नमाज़ पढ़ के जो लोग निकल रहे थे उन्हें किसी ने उत्तेजित नहीं किया, उनके विरुद्ध कोई नारेबाजी नहीं हुई, मस्जिद पर किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंका या किसी तरह से उनको अपमानित किया गया हो, जलील किया हो या उत्तेजित किया हो, ऐसी भी कोई जानकारी संज्ञान में किसी के नहीं है। उसके बाद भी ये पथरावबाजी, पुलिस के ऊपर पथराव, आगजनी, लूट मार, इसकी वजह क्या है? और इससे भी बड़ी बात है कि कानपुर के पास देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री तीनों राष्ट्रपति महोदय के पैतृक गांव में मौजूद थे। ऐसे अवसरों पर कोई भी समझदार कौम इस बात का ध्यान रखती है कि जब देश का संवैधानिक प्रमुख उनके ज़िले में हो, उस समय कम से कम उन्हें इस तरह की हरकत करने से बाज आना चाहिए था। किंतु मुझे लगता है कि जो कहानी करौली में, खरगोन में और फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई, वही कानपुर के इस मुस्लिम बहुल मोहल्ले में दोहराने का प्रयास किया गया। इसके बाद प्रशासन सतर्क हुआ। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी गुप्तचर एजेंसियों की भी ये गलती है कि वे समय रहते इस वारदात के बारे में कोई भी सुराग नहीं दे पाई। किंतु अब धीरे धीरे जब परतें खुल रही तो पता चल रहा है
कि इस दंगे की योजना काफ़ी पहले से बनाई जा रही थी और इसके तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं और इसमें एक प्रतिबंधित मुस्लिम संगठन का भी नाम आ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी कुछ दिन पहले ही देवबंद में देश भर के मुस्लिम उलेमाओं का जो सम्मेलन हुआ था और उसमें जिस तरह की अच्छी अच्छी बातें कही गई और मुस्लिम आवाम से जिस तरह की अपील वहाँ उलेमाओं द्वारा की गई थी कि वे संयम न खोएं, सड़कों पर न उतरें और हालात का शांतिपूर्वक सामना करते हुए किसी भी विवाद में अदालत के निर्णय का इंतज़ार करें। किंतु कल जो घटना हुई उससे मुझे लगता है कि दंगों की ये श्रृंखला अब किसी एक ऐसी खतरनाक योजना का हिस्सा लग रही है जो देश को अंदर से कमज़ोर करने के लिए बनाई गई है, जिसके तार हो सकता है कि विदेशों से भी जुड़े हो और ना भी जुड़े हो तो हमारे देश में इतने जयचंद बैठ गए हैं जिनका काम केवल और केवल इस देश को कहीं ना कहीं अशांत रखना है ताकि हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो खतरे में पड़ी रहे। अभी बीते 1-1.5 महीने में 2 महीने में जितने भी दंगे हुए उनमें ये देखने मिला कि कहीं ना कहीं वो हिंदुओं के जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय द्वारा उन पर हमला किया गया। कुछ में ये हुआ कि हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम धर्मस्थल के सामने नारेबाजी की, उसके कारण उत्तेजना फैली। किंतु आज मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उनके धर्मगुरु हैं, मुल्ला मौलवी हैं, उलेमा हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि कानपुर में कल जो घटना घटी और जो मस्जिद से नमाज़ पढ़ कर निकले हुए नौजवान और अन्य लोग जो थे, उन्होंने किस कारण से दंगे की शक्ल को अंजाम दिया। वो क्या वजह थी जिसके कारण से उन्होंने वहाँ पथराव किया, लोगों की दुकानें लूटी और वहाँ इस तरह की स्थितियाँ पैदा कर दी जिससे कि कानपुर की शांति व्यवस्था को बड़ा खतरा पैदा हो गया। तो ऐसा लगता है अभी हाल में उत्तर प्रदेश के 2 महीने 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं, उसके पहले जिस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसके बावजूद भी जब ऐसा लगा कि वह ध्रुवीकरण पूरी तरह निष्फल हो गया और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसी सरकार को अपना समर्थन दिया, उसका गठन किया जो कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखे, अपराधों पर नियंत्रण रख सके और प्रदेश को दंगा मुक्त रखे। तो मुझे लगता है ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल देश का है, सवाल देश के सांप्रदायिक सद्भाव का है और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल जो है वो नागरिकों की सुरक्षा का है। तो कुछ लोग यदि केवल समूह बना करके ये सोचते हों तो वे देश की समूची व्यवस्था पर हावी हो जाएंगे और वो जो चाहेंगे करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें ये गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी छवि के अनुरूप हरकत में आ गई है, दंगइयों की धरपकड़ शुरू हो गई है और शीघ्र ही योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उन सभी के मकानों पर, दुकानों पर चलने वाला है जिन्होंने कल कानपुर की शांति व्यवस्था को आग लगाने का दुस्साहस किया। और मुझे लगता है कि जो लोग बुलडोजर संस्कृति के नाम पर मानव अधिकारों का रोना रोते हैं, वो कल के कानपुर के दंगे के वीडियो देख करके अपनी धारणा बदल दें तो मुझे लगता है कि वो सही रास्ते पर होंगे। जिस तरह का उत्पात हमें देखने मिल रहा है वो साफ साफ नज़र आता है कि जिन लोगों ने ये इस वारदात को अंजाम दिया उनका मकसद केवल उपद्रव मचाना था। इस तरह की हरकतें अभी तक हम कश्मीर में देखते थे। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में आतंकवाद की जो कमर टूट रही है उसका विकेंद्रीकरण जो है, या ये कहें उसके बीज उड़ करके देश के भीतरी हिस्सों में जा पहुँचे हैं और इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं केवल बुलडोजर उनके घरों पर नहीं बल्कि उनके मंसूबों पर भी चलाना चाहिए। उत्तर प्रदेश एक बहुत संवेदनशील राज्य है जहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है और बरसों से वहाँ आबादी का जो एक मेलजोल है वो इस तरह का सामाजिक ढांचा बना हुआ है कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी निकटता बनी रही। किंतु अब ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक कारणों से हो, धार्मिक कारणों से हो या फिर विदेशी षड्यंत्र के वशीभूत इस तरह की घटनाएं हो रही हों, किंतु मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय में कुछ ऐसे तत्व अब घुस गए हैं जो कि उस समूचे समुदाय को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निदा फाज़ली साहब का जो शेर है ये इसके पहले कि पूरी तरह प्रमाणित हो जाए, मुस्लिम समाज में यदि कुछ लोग अक्लमंद हैं, कुछ लोग समझदार हैं और रचनात्मक सोच रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें कानपुर की घटना की खुल करके आलोचना करना चाहिए और यही नहीं तो उन्हें आगे आकर के अपनी कौम को इस तरह की वारदातें करने से रोकना चाहिए। अन्यथा
यहाँ सवाल सांप्रदायिक एकता या धर्मनिरपेक्षता का नहीं रह जाता। यहाँ सवाल इस बात का रह जाता है कि समाज में अपराधी तत्व, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में यदि कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, स्थानीय हो, यदि वो बुलडोजर दे करके आगे बढ़ती है तो फिर मुझे लगता है कि उपद्रवियों को ये समझ लेना चाहिए कि उनका इससे बेहतर कोई इलाज नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि योगी सरकार कानपुर के दंगों को उसने जिस गंभीरता के साथ लिया है, आने वाले दिनों में उसके परिणाम हमें देखने मिलेंगे। लेकिन अब समय आ गया है जब देश के भीतरी हिस्सों में दहशतगर्दी फैलाने वालों के मंसूबों को पूरी तरह कुचलना ही होगा। अन्यथा ये गली गली खरगोन बनाएंगे, करौली बनाएंगे, जहांगीरपुरी बनाएंगे और कानपुर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब देश जो है इस स्थिति को आगे सहने के लिए तैयार नहीं है और इसके पहले कि पानी सर से ऊपर गुजर जाए, कुछ ना कुछ इंतज़ाम ऐसा करना होगा जिससे कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो अपने मंसूबों में सफल ना हों। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा के लिए आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों।